प्रणाम। हमारे जीवन में अनेकों दुख आते रहते हैं और इन दुखों से पार होने के अनेकों उपाय भी हैं। सबसे सरल, सबसे सहज उपाय कौन सा है? एक बार ऋषि श्रृंग हिमालय पर भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे। अचानक बहुत से ऋषि उन्हें एक समूह में अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। ऋषि श्रृंग ने उनका अभिवादन करते हुए उन्हें अपने पास बिठाया और आगमन का कारण पूछा। सभी ऋषियों ने करबद्ध हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि ऋषिवर, हमारे समस्त प्रजाजन, समस्त भक्त किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित और दुखी हैं। किसी को रोग है तो किसी को अपने परिवार से दुख मिल रहा है। कोई अपनी कृषि और उत्पादन कार्य को भली प्रकार नहीं कर पा रहा, तो कोई सब कुछ होते हुए मानसिक रूप से अशांत है। हम जब उन्हें धर्मोपदेश करने जाते हैं और जब हम उनसे दक्षिणा में अनाज इत्यादि अन्न और फल प्राप्त करते हैं, वस्त्र प्राप्त करते हैं, तो वो सब मिलकर केवल एक ही बात कहते हैं कि हमें किसी तरह इस पीड़ा से मुक्ति प्रदान कीजिए। हमने उन्हें मंत्र जाप करने की सम्मति दी, हमने उन्हें ईश्वर की भक्ति की सम्मति दी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम फिर वहां लौटकर गए तो उनका केवल वही कथन फिर से था, वही कहना कि अभी तक हमारा दुख हल्का नहीं हो पाया, हमें कोई मार्ग नहीं मिल पाया। तो ये कथन सुनकर ऋषि श्रृंग मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि आप समस्त ऋषिजन व्यर्थ ही चिंता करते हैं। आप सबके पास तो पहले से ही वो उपाय विद्यमान है जिसको जानने के लिए आप मेरे पास आए हैं। तो सभी ऋषि हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या कि वो कौन सा उपाय है जो हमारे ही पास है लेकिन हम नहीं जानते। तो ऋषि श्रृंग ने कहा कि भगवान अग्निदेव ने अपने पुराण में जिस विधि का विवरण विस्तार पूर्वक और सूक्ष्म रूप में अलग अलग स्थान पर किया है, वही प्रमुख रूप से दुख निवारण का सबसे सहज उपाय है। और उस उपाय को प्रतिदिन आप अपने जीवन में और अपने गुरुकुल में अपनाते भी हैं। ऋषि अवाक होकर देख रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा विषय है जिसे हम अपने आश्रमों में और अपनी दैनिक व्यवस्था में प्रयोग में लाते हैं किंतु जानते नहीं। तो ऋषि श्रृंग ने कहा, वो है दीक्षा, जिसे गुरु दीक्षा कहा जाता है। दीक्षाएं अनेकों प्रकार की हैं, मांत्री, शांभवी इत्यादि अनेकों प्रकार के उसके भेद भी हैं। शक्ति दीक्षा, शक्तिपात जैसी दीक्षाएं, इससे भी ऊंची ब्रह्मपात, उदरपात जैसी दीक्षाएं, उससे भी ऊपर की दिव्य दीक्षाएं हैं जो एक और अध्यात्म में शिष्य को उच्चतम सोपानों पर ले जाती है, ऊंचे शिखरों पर ले जाकर अध्यात्म की अनुभूति करने में सहायता प्रदान करती है। तो ठीक वहीं छोटी छोटी दीक्षाएं समस्त गृहस्थियों के और समस्त भक्तों के कष्टों का समाधान है। और ये सुनकर समस्त ऋषि मुस्कुरा दिए, क्योंकि सचमुच वो हर रोज अपने आश्रमों में आने वाले शिष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार की दीक्षाएं दिया करते थे। किसी को सरस्वती दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, किसी को लक्ष्मी दीक्षा, किसी को सरस्वती दीक्षा, किसी विद्यार्थी को देह कौशल नाम की दीक्षा। इस प्रकार से
गुरु दीक्षा सहित अनेकों प्रकार की दीक्षाओं को देने की परंपरा प्राचीन समय से ऋषिकुलों में थी, लेकिन अचानक दैनिक और नियमित रूप से दीक्षाओं से जुड़े होने के कारण भी वो इस बात को भूल चुके थे। उन्होंने ऋषि श्रृंग का आभार व्यक्त किया और वो अपने अपने आश्रमों की ओर लौट गए। और अब सभी ने वही मार्ग अपनाया जो अग्नि पुराण में अग्निदेव ने कहा है। यदि आपके जीवन में भी कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है और आप बड़ी बड़ी मंत्र साधनाएं नहीं कर पाते, यहां तक कि कई बार आप बीज मंत्रों की भी साधना नहीं कर पाते, हालांकि बीज मंत्र बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही चमत्कारी होते हैं, आपके जीवन में तुरंत परिणाम लाने वाले भी होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीज मंत्रों का उपयुक्त उच्चारण भी नहीं कर पाते। जैसे अधिकांश मंत्रों में बिंदी का अर्थ मकार होता है, केवल कुछ एक मंत्रों में बिंदी का जो उच्चारण है वो गकार हो जाता है। जैसे ओम, ऊ के ऊपर बिंदी तो वो ओम हो गया, लेकिन कुछ स्थानों पर गकार ओंग भी हो सकता है, और कुछ पर ना तो ओम अर्थात मकार और न ही गकार, वहां सिर्फ अंग की मात्रा की भांति ही शब्द का उच्चारण होता है। तो पुस्तक पर यदि एक मंत्र में रीम बीज लिख दिया गया है तो हो सकता है वो रींग हो या री हो अथवा रीम हो, तो इसका सही सही उच्चारण आप कैसे जान पाएंगे? और दूसरी बात कि कई बार हम तो मंत्र का उच्चारण बता देते हैं अथवा गुरु से आप मंत्र का उच्चारण प्राप्त करते हैं, लेकिन आप ठीक वैसा उच्चारण नहीं कर पाते। वैसी स्थिति में भी बीज मंत्र 100% लाभ आपको नहीं दे पाता। तो जो बिल्कुल प्रारंभिक साधक है, मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मुझे अभी साधना, धर्म, कर्म, पूजा पाठ इन सब के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, लेकिन मैं बार बार नौकरी लगने के लिए कोशिशें करता हूं, प्रयास करता हूं, लेकिन नहीं लग पाता। हर बार थक हार कर लौट आता हूं, लेकिन बार बार प्रयास करता हूं, हर बार प्रयास करता हूं। तो ऐसी स्थिति में मंत्र साधना मेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकती है, लेकिन अभी मुझे मंत्र के संबंध में अधिक ज्ञान नहीं है। अभी तक मैंने गुरु के सानिध्य में कुछ समय नहीं बिताया है, तो मैं कैसे लाभ प्राप्त कर पाऊंगा, मैं कैसे अपने दुखों से मुक्त हो पाऊंगा? इसके लिए क्या सरल उपाय है? तो वही है दीक्षा। अगर आपके जीवन में रोग अधिक होते हैं तो रोग मुक्ति दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और यदि आपके जीवन में धन की कमी होती है तो महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे तो गणपत्य दीक्षा प्राप्त कर भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। यदि आप आगम, निगम और विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव की शैव और शाक्ति दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। योग के द्वारा आज्ञा चक्र के माध्यम से भविष्य बोध प्राप्त करना चाहते हैं तो काल ज्ञान दीक्षा और शांभवी नाम की दीक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में जो दुख हैं उनसे मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय होता है गुरु से प्राप्त की गई दीक्षा। दीक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु से हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की जाती है, और गुरु यदि तुम में योग्यता देखे
तो तुम्हें अवश्य गुरु दीक्षा प्रदान करता है, और गुरु दीक्षा से कम समय में ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन यहां मैं मूल बिंदु को फिर छूना चाहूंगा कि अध्यात्म के माध्यम से तुम्हारे जीवन के ये दुख और कष्ट क्यों दूर करवाए जाते हैं। इसलिए नहीं कि एक बार यदि तुम्हारे दुख दूर हो गए तो फिर तुम मौज मस्ती करने लग जाओ, तुम कुसंग में चले जाओ, तुम फिर अपनी दुनिया में उलझ जाओ। ये केवल इसीलिए तुम्हें प्रदान की जाती है ताकि कोई भी दीक्षा अथवा कोई भी बीज मंत्र, कोई भी उपाय या कोई भी साधना यदि तुम करते हो तो उससे दुख तुम्हारे दूर होंगे और अंततः तुम ईश्वर के मार्ग पर साधना पर अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने आप को मुक्त अनुभव कर सकते हो। पारिवारिक झंझट कम हो जाएंगे, सामाजिक झंझट कम हो जाएंगे, आजीविका और निर्वहन की समस्या ये कोई गंभीर समस्या नहीं रह जाएगी, तुम अस्वस्थ नहीं रहोगे, तुम प्रताड़ित नहीं रहोगे, अपने मन को अशांत नहीं पाओगे। जब तुम थोड़े से शांत हो जाओगे तब तुम भली प्रकार अपनी साधना और उपासना कर सकते हो। तो मूलतया ईश्वर की ओर गति करने के लिए ही धर्म ने सभी दुख नाश के उपाय सुझाए। लेकिन कई बार हम स्वार्थपरायण दृष्टि और बहुत अधिक स्वार्थ के कारण जब दुख और वेदना हो तब तो गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिरों में माथा भी टेकते हैं, दान पुण्य और तीर्थ भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा समय सही हो जाता है, ठीक समय हमारे पास आ जाता है, उचित समय हमारे जीवन में गति करता है, ठीक उसी समय हम अपने जीवन से मंत्र को, गुरु को, साधना को और ईश्वर के उस उपाय को तुरंत निकाल फेंकते हैं और सब कुछ भूल भाल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी वो मूर्खता होती है जिससे हम पुनः पाप की गर्त में जाते हैं और हम आगे उन्नति नहीं कर पाते। गुरु दीक्षा प्राप्त करने के अनेकों विधान हैं। यहां तक कि जो बीज मंत्र भी गुरु से लिया जाता है उसे भी दीक्षा ही कहा जाता है। वो मंत्री दीक्षा अर्थात मंत्रमयी दीक्षा होती है। यह मंत्रमयी दीक्षा भी अनेक प्रकार की होती है, अनेक गुणों की होती है। तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप ही गुरु तुम्हें विशेष प्रकार की साधना और मंत्र दीक्षा देते हैं। साथ ही गुरु ये भी बताते हैं कि नित्य पूजा पाठ और साधना क्रम में तुम्हें किन 2-4 विशेष मंत्रों का जाप करना है, जिनके जाप करने से समस्त पीड़ाएं, क्लेश और कष्ट नष्ट होने लगते हैं। कभी कभी पीड़ाएं बहुत व्याकुल कर देती हैं। एक समय एक लंबा सा पत्र मेरे पास आया, अभी बहुत दिन उसे नहीं बीते। मैंने बिना पढ़े पहले जब पत्र को खोलकर देखा तो 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ने, इस प्रकार से मैं पन्नों को पलटता चला गया। जब 8-10 पन्ने मैंने पलटे तो देखा कि इतना लंबा एक ही पत्र है। तो सोचने लगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या लिखा होगा। थोड़ा सा एकांत प्राप्त कर जब संयम पूर्वक, धीरता पूर्वक और शांत चित्त से मैंने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया तो बड़ी हैरानी हुई। कभी कभी हमारे जीवन में समस्याएं होती नहीं हैं, लेकिन हम उन समस्याओं को विशाल रूप दे देते हैं और समस्या बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ जाती है कि संपूर्ण जीवन ही दुखों से घिरा हुआ नजर आने लगता है। उस पत्र में कुछ भी नहीं था, केवल आप बीती,
कि मेरा जीवन कहाँ से शुरू हुआ, पत्नी क्या करती है, पुत्र क्या करते हैं, रिश्ते नातेदारों ने क्या किया, समाज ने क्या किया, मैंने अपने जीवन को कैसे जीने की योजना बनाई थी और जीवन आखिर किस ढर्रे पर जाकर ठहर गया। और इस पत्र को पढ़कर कुछ देर के लिए मैं भी बिल्कुल विस्मय में पड़ गया। मानव विचारों में विस्मयादि बोधक चिन्ह ही बोधक चिन्ह घूम रहे हैं। समाधान कुछ क्षणों के लिए ओझल हो गया। ऐसा ही होता है जब किसी के जीवन में छोटा सा भी दुख हो। कांटा यदि आपके पांव में चुभ जाए, भले ही वो छोटा सा हो, लेकिन वो कोई दूसरा काम आपको फिर नहीं करने देगा। आंख में छोटा सा तिनका भी यदि चला जाए तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में, आपके जीवन में यदि एक छोटा सा दुख भी हो तो वो बहुत बड़ी पीड़ा बन जाता है और फिर हम तब तक अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाते, अपने जीवन को जी नहीं पाते, जब तक कि हम उसका समाधान ना खोज निकालें। और समस्याएं कुछ भी हो सकती है, कभी कभी तो सुख भी समस्या हो जाता है। जिस खुशबू के लिए लोग फूलों के बगीचे लगाते हैं, कई बार वही खुशबू कुछ लोगों को एलर्जी कर देती है, तो वो सुख भी पीड़ा देने वाला है। मखमली बिस्तर के लिए बहुत से लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सर्वाइकल की समस्या होती है, वो वैसे मखमली बिस्तर पर सो ही नहीं पाते। तो कब तुम्हारे ही सुख तुम्हारे लिए दुख बन जाए, इसका भी हमें पता नहीं। लेकिन समय कम है। ऋषियों ने इन सारी की सारी बातों को केवल संक्षेप में इसे सुलझा दिया, इसका हल बनाकर तुम्हारे सामने रख दिया, क्योंकि वो भली प्रकार जानते थे कि आयु बहुत कम है और मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है। हमें इस जीवन में अपने आप को ईश्वरत्व के मार्ग पर ले जाना है, ईश्वर के पथ पर ले जाना है। हमें अध्यात्म में भीतर उतरना भी है और समय कम है। माता पिता, समाज, देश, ये सब देखना है और साथ ही साथ अपना धर्म, जो हमारे नैतिक कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारियां हैं, वो सब पूर्ण करते हुए सभी प्रकार के ऋणों से उऋण होते हुए आगे भी बढ़ना है। मानव की योनि अत्यंत दुर्लभ योनि है और ऐसे में यदि हम एक एक दुख से लड़ते रहे तो जीवन पूरा का पूरा इसी माया जाल में, इसी चक्र में घूमते घूमते लगभग नष्ट होकर बिखर जाएगा और हमारे हाथ आई अमूल्य मानव जीवन की ये पूंजी हमसे छिन जाएगी। इसलिए कम समय में दुखों से मुक्ति का उपाय मिल जाए, इसके लिए कुछ मार्ग सुझाए गए, जिनमें सबसे पहला और सबसे सरल उपाय होता है गुरु से विशेष प्रकार की दीक्षा शुभ समय में और शुभ नक्षत्र में प्राप्त कर लेना। और यदि तुम शुभ समय के अनुसार दीक्षा प्राप्त कर लेते हो, तुम्हारे पास एक योग्य गुरु हैं जो स्वयं साधक रह चुके हो, जिन्होंने स्वयं तपस्या की हो, जो स्वयं तपोनिष्ठ रहे हो, जिनका जीवन त्याग में रहा हो, जिनका जीवन साधना में रहा हो, जिन्होंने महाविद्याओं को साध रखा हो, ऐसा दिव्य गुरु, 64 कला संपन्न गुरु ही तुम्हें ऐसी अलौकिक दीक्षाएं दे सकता है जो तुम्हारे भौतिक दुखों को क्षण मात्र में दूर करेगा। और ऐसे गुरु की वंदना करने से अध्यात्म की वो ऊंचाइयां, अध्यात्म का
वो धरातल तुम प्राप्त कर सकते हो जो कई वर्षों के कठोर साधना के बाद ही प्राप्त हो पाता है। गुरु अपने स्वरूप के मुताबिक जितनी उनमें सामर्थ्य हो उतनी ही सामर्थ्य में शिष्य को भी ढाल देता है। इसी कारण गुरु की महिमा बढ़ी। अग्नि पुराण में संक्षिप्त रूप में अलग दीक्षाओं, स्वरूपों, उनकी विधियों का विवरण किया गया है। लेकिन जब तुम्हें एक दिव्य योग के गुरु मिल जाते हैं तो तुम्हारी ये मंत्र साधना, तुम्हारी ये दीक्षा ठीक उसी दिन से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाती है जिस दिन तुमने ये दीक्षा प्राप्त कर ली। दीक्षित होते ही तुम्हारा जीवन फिर बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि एक दीक्षा होती है गुरु दीक्षा, जिसका अर्थ है गुरु का शिष्य बन जाना, जो सर्वप्रथम लेनी अनिवार्य होती है। उस दीक्षा के बाद आप दूसरी दीक्षा अपनी इच्छित कार्यों के लिए, अपनी पीड़ाओं से मुक्ति के लिए, अपने कष्टों से मुक्ति के लिए प्राप्त कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं की अद्भुत दीक्षाएं, योगिनी मंडल की अद्भुत 64 दीक्षाएं, भैरव की अद्भुत रक्षात्मक दीक्षाएं, भगवान शिव के पंथ की, शाक्त पंथ की, गाणपत्य संप्रदाय की, अनेकों मंत्रों की ऐसी दीक्षाएं हैं जो अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत तीव्र और दिव्य मानी जाती हैं। हमारा संपूर्ण अध्यात्म गुरु की कृपा के बल पर ही चलता है और गुरु कृपा का एक सबसे बड़ा शस्त्र है गुरु दीक्षा, जो हमारे भीतर के पापों को नष्ट कर हमारे भीतर ज्ञान का दिया जागृत करती है। और दीक्षा वो रस है जिसमें भीगकर अध्यात्म की वर्षा में तो हम भीगते ही हैं, साथ ही साथ आनंद की वर्षा और सुखों की वर्षा होने लगती है। भोग और मोक्ष दोनों ही हम गुरु दीक्षा से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सार यही कि दीक्षा से दुख नष्ट होने के बाद हम संसार में न उलझ जाएं, अन्यथा दीक्षा निरर्थक हो जाएगी। तुम्हारे दुख कुछ समय के बाद फिर लौटने लगेंगे। गुरु से दीक्षा प्राप्त कर अचानक आई घोर से घोर विपत्ति टाली जा सकती है, और वो विपत्ति जब पूर्णतया तुमसे कोसों दूर हो जाए तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और उसके लिए गुरु से साधना मंत्र प्राप्त करने चाहिए। तो पहले केवल गुरु दीक्षा प्राप्त कर दुख दूर करें, फिर उसे स्थायी बनाए रखने के लिए बीज मंत्रों की दीक्षा प्राप्त करें, फिर अध्यात्म में ऊपर उठने के लिए शक्तिपात सहित मांत्रिक और साधनात्मक दीक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। जब ये सब दीक्षाएं तुम्हारे जीवन के वाटिका में, जीवन के इस अद्भुत बगीचे में उगती हैं तो धीरे धीरे उन पर सुख के पुष्प खिल उठते हैं और प्रसन्नता की सुगंध तुम्हारे जीवन में बिखरने लगती है। ये बहुत ही दिव्य और अनुपम औषधि भी है। रोग नाश से लेकर शत्रु नाश तक, आदि व्याधि से लेकर मुक्ति का मार्ग तक सब दीक्षा के अंदर ही समाहित है। तो केवल दीक्षा प्राप्त कर अपने दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।